गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम बहुपद है। बहुपद चैप्टर से आप छोटी क्लास से भी अवगत हैं, जैसे कि आप बीज गणित पढ़े होंगे जिसमें बीजीय व्यंजक के बारे में आप अध्ययन करते हैं, और उसी बीजीय व्यंजक से आगे जो एक नए अध्याय का नाम है उसका नाम है बहुपद। बहुपद की जो जर्नी स्टार्ट होता है वह 5 क्लास से पहले नहीं होता है, 5 क्लास से ऊपर ही इसका जर्नी स्टार्ट होता है। और इस जर्नी में हम लोग आज सीखेंगे, आपने जितने भी बहुपद के बारे में पढ़ करके रखे हुए हैं, चाहे 7 में पढ़े हैं आप, 8 में पढ़े हैं या 9th में भी पढ़ रहे हैं, तो आप वो सारे नॉलेज को लेकर के आप हमारे वीडियो में के पास बैठिए और इस वीडियो में से और अपनी नॉलेज को मिलाइए। तो कहीं न कहीं हमारा वीडियो उन सभी नॉलेज में से एक यूनिक होगा और आपको नयापन देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो चलिए बहुपद को शुरुआत करते हैं। बहुपद सबसे पहले बात आती है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद को अंग्रेजी में जैसे आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं, फिर भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। तो पॉलिनोमियल्स की परिभाषा देने से ज़्यादा बेटर है कि चीज़ों को समझना है पहले, है ना। बच्चे क्लास में आप परिभाषा को शायद रट करके रखे होंगे, कुछ बच्चे इस तरह से परिभाषा याद करके रखे होंगे। वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्णांक होता है उसे बहुपद कहते हैं। वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है या प्राकृत संख्या होता है ना, उसे बहुपद कहते हैं। और कितने बच्चे तो इस बात को नहीं समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसका होना चाहिए, चर का होना चाहिए या अचर का होना चाहिए। तो बहुत सारे बुक में बहुत तरह की बातें लिखे होते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में इस तरह से लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पी एक्स अगर आपका दिया हुआ ऐसे, तो पी एक्स बराबर क्या लिखा जाता है, ए एन एक्स की पावर एन, या आप इसे ए जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस ए एन, या ए एन जो होगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर एन था, एन में से एन घटेगा तो जीरो हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो एनीथिंग्स पावर जीरो इक्वल टू कितना होता है, 1। चाहे तो आप एक्स की पावर जीरो रहने दीजिए, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। और इसके बारे में लिखा जाता है कि वेयर या जहाँ, हिंदी में कहते हैं इसको, जहाँ कि ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू और डॉट 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 ए एन माइनस वन कॉमा ए एन, यह जो होगा रियल नंबर होगा, ठीक है। और n के बारे में कहा जाता है कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, या इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, या इसे कहें तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इसको, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस जो भारी भरकम आप मैथ सब में बुक में लिखे हुए देखते हैं, इसी परिभाषा को आप याद करके रखे हुए हैं कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक क्या किसका होना चाहिए,
है ना। धनात्मक पूर्णांक होना किसका चाहिए, चर का होना चाहिए। इस बात को आप मैंडेट याद रखें कि धनात्मक पूर्णांक जो होना चाहिए चर का होना चाहिए, अचर का नहीं। चर का होना चाहिए, अचर का नहीं होना चाहिए। अचर का धनात्मक पूर्णांक नहीं, अचर के बारे में कहा गया है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है हम जिस चीज़ को राउंड कर रहे हैं, सर्कल से घेर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर जो होगा, हमने एक अलग अलग रियल नंबर को अलग अलग चीज़ें से दिखाई है। जैसे कि A0 से दिखाए हैं, A1 से, A2 से, AN-1 से, AN से, मतलब कि अचर को हमने क्या दिखाया है कि बढ़ते, इसको क्या कहेंगे, आरोही क्रम में दिखाया है। किसको, अचर को। लेकिन चर संख्या के बारे में बात करें हम कि x की पावर देखिए आपका n है, तो n अगर मान लेते हैं कि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक होने का मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होगा उनको हमने मान लिया n। n का मतलब अनंत, n का मतलब क्या समझिए, अनंत, बहुत बड़ा धनात्मक पूर्णांक, उसको हमने n मान लिया। और बहुत बड़ा में से ये घटाए तो इससे ये छोटा हो गया, इससे दो एक और घटा दिए तो इससे थोड़ा छोटा हो गया, इससे घटाते घटाते हमने क्या किया, 1 तक लाया और फिर लास्ट में 0 तक कर दिया हमने। ठीक है ना। तो पावर जो देख रहे हैं ना, चर का जो पावर है ये आपका चर संख्या है। तो थोड़ा सा और हम बारीकी से बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आप जो देख रहे हैं, ये जिसको हम रेड मार्कर से राउंड कर रहे हैं, ये आपका क्या है, चर है। ये आपका क्या है बच्चों, चर है। ये आपका क्या है, चर है। और ये जो चर है आपका, अच्छा चलिए यहाँ पर थोड़ा ये भी ले लीजिए, ये जो आपका चर है, ये चर है आपका। चर कहें तो वेरिएबल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसके बारे में तो बताया ही गया है कि यह क्या है, आपका अचर है। क्या है, अचर है, मतलब वास्तविक संख्या है। तो चर किसे कहेंगे, आप छोटी क्लास में अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ABCD के जितने भी लेटर का अगर यूज करेंगे इसमें, है ना, ABCD का कोई भी लेटर का यूज करेंगे, अगर उसमें वेयर दे करके ये मेंशन नहीं करेंगे कि ये चर है कि अचर है, तो आप उन्हें चर मान कर चलेंगे। जैसे मान आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 0 ये नोट का प्रयोग किया है, A1 का प्रयोग किया है और A2 का प्रयोग किया है, ये भी तो ABCD का ही लेटर है। लेकिन देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जहाँ A0, A1, A2 ... AN-1 AN, यह किस नंबर का होगा, कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये आपका तब चर नहीं हुआ, ये आपका क्या हो गया, अचर संख्या हो गया। ठीक है। और n के बारे में भी देखिए हम कुछ ने बताया है कि n जो होगा यह होल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इस फॉर्म में अगर आपको चीज़ें दिखती है, इस फॉर्म में चीज़ें अगर आपको दिख रहा है, तो इस तरह के निरूपण को, इस तरह के बीज या व्यंजक को बहुपद कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से बातों को समझते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x की पावर 3 और एक लेते हैं x, चलिए पहले x ही रहने दीजिए, चलिए x का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर 1/2 लेते हैं, प्लस 3 ले लिए, x ले लिए प्लस √2 ले लिए। बातें को आपको केवल देखते चलना है। और 1/4 लेते हैं, y² प्लस 3y प्लस 8, 8x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 10, √2x³ प्लस 3x² प्लस √5x माइनस √3।
और मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इतने बहुपद हमने यहाँ पर लिखे और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमने बच्चों आपको क्या बताया है कि ये जो एक्स टू दी पावर n जो है, एक्स टू दी पावर n का देखिए पीछे क्या लगा हुआ है, ए नॉट लगा हुआ है। ए जीरो को ए नॉट पढ़ते हैं और x फिर है इस ये चर है आपका, इस चर का देखिए पीछे a1 लगा हुआ है, इस चर के पीछे देखिए a2 लगा हुआ है और इस चर के पीछे देखिए आपका an-1 लगा हुआ है और यहाँ पर x की पावर अगर 0 दे तो इसके पीछे देखिए an लगा हुआ है। ये आपका चर हो गया, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं an-1, a2, a1, a0, ये सभी आपको ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका हो गया a0, ये आपका हो गया, ये हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ को आपको समझना है। हमने जिन नंबर को मैंने राउंड किया है, घेरा सर्कल बनाया है जिस राउंड नंबर पे, वे नंबर के बारे में हमने क्या यहाँ पर मेंशन करके रखा था कि a1, a0, a1, a2, an-1, an जो है वह रियल नंबर हो सकता है। देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो चीज़ें जो है इसमें देखिए ये परिमेय संख्या हो गया और ये देखिए पूर्णांक हो गया आपका, धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये देखिए अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आप ध्यान से देखिए, ये परिमेय, ये पूर्णांक और ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इनमें जो चर है x, ये x जो है, इस x का पावर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। इस बहुपद में जो चर है वह चर का घात धनात्मक पूर्णांक ही है। हमने यही ये परिभाषा तो यही कह रहा है ना कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन चर का गुणांक कोई भी रियल नंबर हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस बात को नोट करें कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर हमने x लिया था, यहाँ पर y लिया, यहाँ पर भी y लिया, यहाँ पर फिर x लिया, यहाँ पर फिर x लिया, यहाँ पर भी फिर x लिया, यहाँ पर भी x लिया, यहाँ पर भी x लिया, यहाँ पर भी x लिया। तो चर का गुणांक कोई भी, चर का गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या होगा, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन चर का घात जो होगा वह केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो कि ये 2 और ये 1 और ये 2 और इसमें भी 1, ये 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 1 है, ये 3, ये 2, यहाँ पर भी 1 है, ये 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए ये सब के सब आपको कौन सा रिप्रेजेंट करता है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं करता है। तो चर का घात आपको किस चीज को रिप्रेजेंट किया, आपको धनात्मक पूर्णांक को। अगर चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो और उस चर का गुणांक कोई भी रियल नंबर हो तो वह बहुपद हो जाएगा, समझे ना। चलिए, तो आप इसमें देखिए कि ये सब क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। सब क्यों क्या हो जाएगा, बहुपद। कारण उत्तर क्या दीजिएगा आप बहुपद होने का कारण, रीजन क्या दीजिएगा कि जो चर इसमें है, इस बहुपद में चर क्या है, x है। इस बहुपद में चर क्या है, y है। इस बहुपद में चर क्या है, x है। इस बहुपद में चर क्या है, x है। इस बहुपद में चर क्या है, x है। इन सभी x चर का जो घात आप देख रहे होंगे, देखिए धनात्मक पूर्णांक एकदम लिखा हुआ है। अगर चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो जाए, केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो उस स्थिति में बोलेंगे
कि यह जो है एक बहुपद है, यह एक बहुपद का क्या है, रूप है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि रूट एक्स प्लस 1/2x² प्लस 3, एक नंबर लिए। 2 नंबर में 1/x प्लस 1 प्लस x² प्लस 3 = 0। चलिए 0 नहीं जी, 3 रहने दीजिए। यहाँ पर 3 क्यों ले भाई, -4 आप यहाँ पे क्यों ले सकते हैं। 3 नंबर रूट 2x² प्लस 4/3x प्लस 5 और 4 नंबर ले लीजिए आप 9x² माइनस 4x प्लस 3। अब इन चीज़ों को अगर आप देख रहे होंगे, हम पूछें बताइए इनमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बातें को समझना है गहराई से, कि बातें आपको समझ में अगर नहीं आती है तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखिए। मैंने इन चीज़ों को समझाया है। यहाँ पर चर का जो घात है, यहाँ पर देखिए चर जो है, चर यही है ना, चर पे रूट लगा हुआ है। आपको हम बताए थे बहुपद से पहले भी बताए थे, रूट यदि होता है तो रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर पे रूट होता है तो इसका अर्थ होता है पावर, उस नंबर का पावर हाफ होता है। उस नंबर का पावर क्या होता है, हाफ होता है। तो आप इसे तो ये लिख सकते हैं ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो x की जो पावर आपका आ गया है ना, देखिए एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है, आपका परिमेय संख्या में बदल गया है। और ऐसा परिमेय संख्या में बदल गया है जो कट करके वह धनात्मक पूर्णांक नहीं बन सकता है। ये ऐसा धनात्मक पूर्णांक ये पॉइंट में आ जाएगा। और कोई भी चर का कंडीशन क्या है कि वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तब जाकर के वह बहुपद होगा। ये तो 1/x का पावर तो 1/2 आ गया, तो ये बहुपद होगा। बोलेंगे दिस इज नॉट, ये बहुपद नहीं होगा। अब इस चीज के बातें करते हैं। जैसे देखिए आप 1/x प्लस 1 दिया हुआ है, 1/x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर पूछा जाए क्या बताइए ये बहुपद है, तो क्या बोलेंगे, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब पूछ लेंगे क्यों बहुपद सर नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इस इतनी जो बातें हैं ना, इतनी बातें 1/x प्लस 1, x का मान क्या होगा, इस चर का मान आपको डिफाइन किया हुआ नहीं है, आपको दिया हुआ चीज़ें नहीं है x के बारे में कि x के मान 10, 20, 40, 50, कोई इसका मान कुछ भी हो सकता है। नामे है इसका चर, तो चर का मतलब क्या होता है, जो चरता है, जैसे गाय हो गया, भैंसे हो गए, ये सब अपने जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे मानव हो गए, इसका कोई एक फिक्स नहीं है। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे एक जगह पर से अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, है ना। वह एक जगह से ही अपना सारा कार्य को क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। जिसका कहने का मतलब हुआ कि जिसका मान नहीं बदलता है ना, जिसका मान, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए वास्तविक संख्या का, कोई भी वास्तविक संख्या का नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, क्या 5 = 6 कभी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या 4 = 5 हो सकता है, नो। लेकिन x बराबर कभी आपका 10 भी हो जाएगा, x बराबर कभी आपका 20 भी हो जाएगा, x बराबर कभी आपका -20 भी हो जाएगा। मतलब x, y, z का मान बदलते ही रहेगा, उसका मान कोई फिक्स नहीं होता है। तो उसी तरह से इस चर जो नीचे में है ना, इसको यदि हम ऊपर ले जाना चाहें, क्या करना चाहेंगे, ऊपर ले जाना चाहेंगे, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और पावर नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब इस चीज़ों को आप ध्यान से गौर से देख रहे होंगे, तो ये रूट में तो अचर संख्या है, ध्यान से देखिए, रूट में चर नहीं है, अचर संख्या रूटे में है। अगर रूट में हमने क्या कहा कि 4 का घात केवल देखना है,
जो भी चरे हैं, टी है, वाई है, जेड है, एल है, एम है, एन है, कुछ भी चरे हैं, उसकी घात केवल रूट में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तब चीज़ें जो हो जाएगी वो बहुपद हो जाएगी। ये x की घात देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर कुछ है तो आपका धनात्मक पूर्णांक है। ये इसका गुणांक ने आपका दिया हुआ 4/3 ना, इसका गुणांक नहीं दिया हुआ आपका √2 ना, न कि चर की पावर √2 है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इन बातों को ध्यान से देखिए। इसमें भी देखिए, यहाँ पर देखिए पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये 2 और 1 देखिए धनात्मक पूर्णांक हो गया ना। तो धनात्मक पूर्णांक जब होता है तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक किसी भी चर का अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बात समझें कि बहुपद की चयन कैसे करेंगे। बहुपद की चयन करने में आपको परेशानी नहीं होगी, मैं इस बात को लेकर के चलता हूँ। जैसे हम कहें कि 1/x², क्या यह बहुपद है, 1/x² बहुपद है, तो क्या बोलेंगे, ये 1/x² जो है ना, ये x² जब ऊपर जाएगा ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। चीज़ें आप सीखे होंगे कि एनी किसी की पावर अगर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, या a की पावर -2 है तो इसको 1/a² लिख सकते हैं। 1 ऊपर में क्यों आता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए। आप शायद मुझे इतना पता, क्या पता आपको पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर होंगे, क्योंकि अगर मैथ से आप इंटरेस्टेड रखते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मैथ से कहीं ना कहीं एक हार्ड रिलेशन है, एक अच्छे मैथ के साथ आपका रिलेशन है, जिसकी वजह से आप वीडियो देख रहे हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं, अच्छा फंक्शन थोड़ी सी आप उच्च क्लास की बात होगी, तो इंडेक्स का मतलब समझिए कि घात और घातांक के बारे में आप पढ़े होंगे। घात और घातांक जो होते हैं ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कोई भी घात घातांक में अगर नेगेटिव होगा ना, उसको आप आसानी से पॉजिटिव कर लिए होंगे। जैसे देखिए, हम 2/3 की पावर -1 लिखते हैं। आप सिंपल इसको करेंगे कि 2 की 3 पावर है, इसको 3/2 की जो पावर, ये पॉजिटिव हो गया, आंसर खत्म। पावर अगर मान लीजिए ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि 1/2 की पावर दे दिया -2, सिंपल सी बात, क्या करेंगे आप, 2/1 कर दीजिए, पावर 2 कर दीजिए, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट में जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1/x² जो है, ये आपका दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन ये ऊपर चली जाएगा ना, तो 1/x² यदि ऊपर जाएगा तो ये माइनस में x आ जाएगा, सॉरी माइनस में 2 आ जाएगा। तो ये बातें क्या होगी, आपका नेगेटिव में आ गया ना, जबकि आपका कोई भी चर का पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव होगा तो वो बहुपद होगा ही नहीं। चर का पावर केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। उस कंडीशन में ही क्या होगा, चर बहुपद कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल और कुछ लेते हैं, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि √t प्लस √t³ प्लस 4t - 10। पूछे बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। सबसे पहली बात, जो रूट के अंदर में चर संख्या है, ध्यान से देख सुनिए, रूट के अंदर में जो चर संख्या होगी, वह चर संख्या अगर रूट से बाहर आ गया तो समझिए वह बहुपद हो जाएगा। अगर चर से बाहर नहीं निकल पाया तो वो समझिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। ये रूट जो है t की पावर 1 है ना, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो ये रूट में ही हो जाएगा, तो ये बोलेंगे बहुपद नहीं है ना। √3 अच्छा ऐसे लिखिए, √z प्लस 4z² - 9/4, क्या ये बहुपद होगा। तो देखिए ये तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये देखिए √z जो है ना, इसका पावर 1 है, और पावर 1 जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता है ना। ये जोड़ा में अगर होगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा।
रूट के अंदर में अगर चर संख्या जोड़ा में है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो बहुपद आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए कि रूट में x की पावर 4 दे दिया, प्लस आपका दे दिया x³ दे दिया, और -4x दे दिया, और प्लस आपका 10 दे दिया। क्या ये बहुपद होगा? तो आप रूट देख करके तुरंत ये डिसाइड ना कर लें कि ये बहुपद नहीं होगा। रूट के अंदर में जो चर है उनका कैलकुलेशन भी कीजिए, है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। देखिए ये क्या है, पावर इवन है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, एक्स की पावर उसका हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x³ हो जाएगा -4x + 10। तो देखिए आपका ये चीज़ें x की पावर देखिए सब धनात्मक आया कि नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगी आपके बहुपद नहीं हो गया। आई होप आप बहुपद को समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि बहुपद कितने चर में हो सकते हैं। आप अभी जितने भी बहुपद को देखे हैं या जितने भी बहुपद को नहीं हुए थे, वे सब में देखिए आप एक और केवल एक चर देखे होंगे। इसमें देखिए केवल x ही था, इसमें देखिए केवल y ही था, इसमें केवल x ही था, इसमें x ही, इसमें x ही था, और यहाँ पे देखिए केवल z ही है चर में। यहाँ पर केवल क्या है, z ही है, यहाँ पर केवल t ही है, और यहाँ पर केवल x ही है, और यहाँ पर केवल x ही है। ये सभी बहुपद, जितने बहुपद इस बोर्ड पर आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये सभी के सभी एक चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद है। तो क्या एक से अधिक चर में बहुपद हो सकता है? जी हाँ, एक से अधिक चर में भी बहुपद हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं आपको कि 2x + 3y - 10, क्या ये बहुपद है? तो आप सोच रहे होंगे कि देखें, तो हमको तो बहुपद के लिए क्या है बच्चों, बहुपद के लिए तो जरूरी केवल इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो चरे हैं उनकी घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो x का घात भी 1, y की घात भी 1, तो धनात्मक पूर्णांक हो गया ना, तो बोल देंगे ये बहुपद है। √10 x² + √2y - 10, क्या ये बहुपद है? जी हाँ, बहुपद है। ये देखिए धनात्मक पूर्णांक, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक, इसका गुणांक कुछ भी हो मतलब नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन x और y की घात देखिए क्या है, चरे का घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो ये बहुपद हो जाएगी। तो अब हम इन दोनों बहुपद के जो बारे में बात किए हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें x चर है और y चर है, इसमें भी x चर है और y चर है। तो x को अगर हम हटा कर यहाँ पर t ले लें और यहाँ पर s ले लें, तो देखिए यहाँ पर तो t हो जाएगा और s हो जाएगा। तो ये जो बहुपद है आपका दो चर में बहुपद है। ध्यान से देखिए, ये दो चर x हुआ तो दो चर हुआ ना, तो दो चर में ये बहुपद है। ये भी आपका दो चर में बहुपद है, t और s में बहुपद है। तो एक चर में भी बहुपद हो सकता है, दो चर में भी बहुपद हो सकता है, तीन चर में भी हो सकता है। लेकिन ध्यान से याद रखें, आपको 10 क्लास तक की जो जर्नी होगी, आपको एक चर में ही और दो चर में ही आपको बहुपद पढ़ना है, उससे ज़्यादा बहुपद आपको पढ़ना ही नहीं है ना। तो एक चर में बहुपद होगा तो एक चर में बोलेंगे। आप यहाँ पे सोचेंगे यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, आपको दिख रहा है ना दो गो x x है ना, आखिर x से x है ना, उसकी पावर कुछ भी हो जाए, है तो x x ही। y स्क्वायर y है, y एक ही है, y है ना, जो यहाँ पर y का मान होगा वही तो यहाँ पर भी हो जाएगा, y तो एक ही हुआ, उसकी पावर कुछ भी हो जाए अलग वाली बात है, लेकिन वो है तो y ही। यहाँ पे देखिए x है और y है, दोनों अलग अलग चरे हैं, यहाँ पे t है, यहाँ पे s है, अलग अलग चरे हैं। तो चर जो हो सकता है वह एक से अधिक चर में भी बहुपद हो सकता है, एक चर में भी बहुपद हो सकता है। तो क्या आप समझ गए बहुपद क्या होता है? उम्मीद करूँ मैं। तो चलिए कुछ और फंडा है जो बेसिक बातें हैं आपको समझना चाहिए, तो चलिए उनको भी समझाने की हम प्रयास करते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए कि हम px लिखते हैं, ध्यान से समझिए। px का मतलब हुआ p क्या होता है? p का मतलब पोलिनोमियल। किसी में भी पोली अगर लग जाए ना, समझिए वह चीज़ें एक से अधिक होता है, चीज़ें क्या हो जाती है? एक से अधिक हो जाती हैं। तो p को क्या कहते हैं? p का मतलब पोलिनोमियल्स का मतलब बहुपद।
और यह एक्स जो होता है, यह एक्स इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो बहुपदे लिखी हुई है वह किस चर में लिखी हुई है। एक्स में देखिए बहुपद लिखी हुई है, ये देखिए वाई में लिखी हुई है, ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, ये भी एक्स में, लेकिन यहाँ पर देखिए जेड में लिखी हुई है, टी में लिखी हुई है। तो पी के साथ वो लेटर यहाँ पर शामिल करेंगे जिसमें हम बहुपद को लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम पी एक्स बराबर लिखे हैं रूट 2x² प्लस 3x माइनस 9 की जगह पर 1/2 लीजिए, कुछ और बातें इसमें बता देंगे आपको। और यहाँ पे लिखते हैं पी टी, देखिए एक्स में लिखे थे तो एक्स या पी टी लिखे हैं तो क्या लिखेंगे 1/2 t² प्लस t माइनस 1। ठीक है, अब पी जेड हम लिखते हैं, पी जेड एक्स में भी बहुपद लिखे, टी में भी बहुपद लिखे, जेड में भी पी जेड लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, तो माइनस z² और प्लस 2z माइनस 4। बातें को समझिए, यहाँ पर -4 2z और z। तो अब इस चीज़ों को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए इस बहुपद को ध्यान से देखिए कि इसमें देखिए ये आपका अपरिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय भी आ गया, परिमेय भी आ गया। तो परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या होता है, क्या होता है मिलकर के वास्तविक संख्या होता है। तो बोलेंगे ये पी एक्स में जो बहुपद है, ये पी एक्स में जो बहुपद लिखी हुई है ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है, पर बहुपद है। बात समझे कि नहीं समझे, क्या समझाना चाह रहे हैं। इसमें देखिए अपरिमेय भी है, परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, ये तीनों मिलकर के क्या बनता है वास्तविक संख्या ही तो बनता है ना। इन तीनों तो वास्तविक संख्या के ही रूप है ना, तो इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या में क्या है बहुपद है। जैसे आप गांव समाज में देखते हैं कि किसी को 2 या 3 लड़के अगर होते हैं तो उनके जो सबसे बड़े बेटे होते हैं ना, उन्हीं के नाम से उनके मम्मी और डैडी को संबोधित या बुलाया जाता है। तो इनमें देखिए कि ये आपका अपरिमेय, ये आपका परिमेय, ये भी आपका परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय किस चीज का निर्माण करता है, वास्तविक का निर्माण करता है, नहीं करता है। तो ये वास्तविक संख्या पर बहुपद बोलेंगे इसको। तो वास्तविक संख्या पर बहुपद हम किसके आधार पर के हैं, चर के गुणांक के आधार पर के हैं। यहाँ पे देखिए चर की गुणांक के आधार है ना, ये चर x² का गुणांक ये है, x का गुणांक ये है, ये अचर पद है ना। इसके आधार पर हमने क्या कहा, ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है। ये देखिए ये आपका परिमेय संख्या, इसमें कुछ नहीं, एक भी परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है ना सब, इसमें ये सब परिमेय संख्या है। तो बोलेंगे परिमेय संख्या पर क्या है बहुपद है। ये जो बहुपद है किस पर है, परिमेय संख्या पर, परिमेय संख्या पर बहुपद है। बातें समझ में आना चाहिए आपको। ये देखिए -z² z और -4, इसमें केवल आपको पूर्णांक दिख रहा है, आपको परिमेय दिख ही रहा है कहीं पर। परिमेय का मतलब तो यही हुआ कि वो बट्टे में लिखा जाए, तो इसमें कहीं बट्टे वाला नंबर आपका है तो बोलेंगे ये किस में है, पूर्णांक पर बहुपद है। ये z बहुपद जो है, ये बहुपद है z, लेकिन किस चर में, z चर में बहुपद है, किस संख्या पर, पूर्णांक पर बहुपद है। ये परिमेय पर बहुपद हुआ, ये वास्तविक पर बहुपद है। हो सकता है √2x² माइनस √2x प्लस यहाँ पर 2 दे दिए। हम पूछे बताइए किस पर बहुपद है, किस संख्या पर बहुपद है। तो देखिए ये भी अच्छा, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये परिमेय। परिमेय अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या पर बहुपद है। अगर यहाँ पर हम
9 रूट यहाँ पर कर दे 8, तब बताइए किस पर बहुपद है, तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या पर क्या है, ये बहुपद है। तो बातें समझ में आई ना, रटा रटने से काम नहीं होता है, मैथ को एक्चुअली समझना पड़ता है। तो आज हमने आपके बहुपद के जो कुछ मापदंड थे, उन बहुपद के मापदंडों को मैंने समझाने की कोशिश किया। अब हम लोग अगले लेक्चर के बहुपद में सीखेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जीरो बहुपद, है ना, और मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, और बहुपद के मान निकालने और बहुपद का शून्यक निकालने में के बीच में क्या अंतर होता है, और बहुपद का मानक रूप सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे, और कितने उनके वैल्यू निकाले जा सकते हैं, इनके बारे पर हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप हमारी वीडियो को देखे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप हमारे चैनल पे अब थ्योरी सेक्शन को हम लेकर के आना शुरू कर दिए हैं। तो थ्योरी सेक्शन के जितने भी बहुपद के भी हम लेकर के आना शुरू किए हैं, बहुपद से रिलेटेड जितने भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम बहुपद को शुरू करेंगे, और बहुपद के प्रति आपके अंदर में जो डर होगा छोटे क्लास से लेकर के अभी तक में, वे सारे डर को हम निदान करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो मैथ का चैनल अगर हमारा नहीं देखे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, तो हमारा चैनल मैथमेटिक्स 369 चैनल है। इस पे मैथ 10th का वीडियो अपलोड हो गया है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑल क्वेश्चंस आंसर जो कि वीडियो बना करके डाला गया है, और तीसरा चैप्टर का भी वीडियो कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।